तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा कि जो हान सोल है वो किम से कहता है कि तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, मेरा एक हाथ तो फ्री है। एंड देन वो उसकी तरफ एक पंच थ्रो करता है, लेकिन किम जो है उसके फेस पर अपने लेफ्ट हैंड से पंच थ्रो कर देता है। अब बढ़ते आगे, किम जो उसके फेस पर लगातार पंच मार रहा होता है एंड सारा उसे बहुत ही ज़्यादा चीयर अप कर रही होती है। वो कहती है कि तुम लेफ्ट हैंड से बहुत ही अच्छा लड़ रहे हो। एंड जो ली है वो सोच रही होती है कि आखिरकार सारा यहाँ क्या कर रही है। तो फिर सारा कहती है कि जो किम है उसने एक हफ्ते के अंदर लेफ्ट हैंड से बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कर ली है। एंड ली कहती है कि हाँ तुमने उसे बहुत ही अच्छा ट्रेन किया है। एंड सारा कहती है अगर तुम ये फाइट जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। और एंड देन वो अपने बूब्स के ऊपर हाथ रखती है। एंड हान सोल सोच रहा होता है कि ये अचानक से मेरे ऊपर अटैक कैसे करने लग गया है, क्या अचानक से इसकी एनर्जी वापस आ गई। एंड देन वो सोचता है कि मैं पीछे की तरफ हो जाता हूँ, ये मेरे पीछे इतनी जल्दी आ नहीं सकता क्योंकि इसका पैर इंजर्ड है। एंड तभी जो है उसे एक साइकिल दिखती है हान सोल को। एंड हान सोल उस साइकिल को उठा के सीधा किम के फेस पर अटैक कर देता है, लेकिन किम जो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। एंड जो पब्लिक होती है वो कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। एंड हान सोल किम से कहता है ये एक स्ट्रीट फाइट है तो इसके अंदर कोई भी रूल नहीं है। एंड देन भाई फिर वो चिल्ला के कहता है कि आओ मेरे साथ फाइट करो। और भाई वो साइकिल जो है वो पूरी तरह से टूट जाती है। हान सोल जो है वो किम के फेस पर लगातार पंच थ्रो कर रहा होता है, वो कहता है कि ये एक बॉक्सिंग है। और हान सोल जो है लगातार किम के फेस पर एक के बाद एक पंच कर रहा होता है और किम जो उन सभी पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। एंड देन तभी उसे सारा की बात याद आती है। सारा ने उसे कहा था कि जो लेफ्ट हैंडर होते हैं उनकी एक कमज़ोरी होती है। तो किम ने पूछा क्या, तो सारा ने बताया था कि अगर लेफ्ट हैंडर दीवार के साथ चिपक जाते हैं तो वो अपने पंच को बिल्कुल भी थ्रो नहीं कर सकते। तो किम ने पूछा कि तो इस सिचुएशन में क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से मैं फ़ाइट जीत सकूं। तो सारा ने बताया था कि हाँ बिल्कुल इसका एक रास्ता है जिससे कि तुम फाइट जीत सकते हो। सारा उसे कहती है कि जो एक काउंटर स्ट्राइकर का सेंटर होता है तुम्हें उस सिचुएशन से बचने में मदद करेगा। सबसे पहले तो जो तुम्हें अपने जो ब्लॉक करने की स्ट्रेंथ है उसे दुगना कर देना है, यानी कि बढ़ा लेना है। सारा उसे कहती है कि तुम्हें एक सही मौके का इंतज़ार करना है जब तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, वो लॉन्ग पंच थ्रो करने लग जाए। और भाई दूसरी तरफ जो हान सोल होता है वो कहता है कि तुमने लायन को छेड़ दिया है, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो सारा कहती है कि तुम अपने फुट को दीवार के साथ लगाकर तुम्हारी पूरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसको अपने पंच के अंदर लाकर ओपनिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई जो हान सोल है उसकी ओपनिंग उसकी जो लाइन होती है। एंड देन भाई जो किम है उसकी जो लाइन पर बहुत ही जोर से पंच करता है जिससे कि हान सोल दूर जाकर गिर जाता है। और सारा ने जो है भाई किम को बता रखा होता है कि ये एक नॉकआउट मूव बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम्हें उसे नॉकआउट करना है तो तुम्हें जो है अपने ओपोनेंट के गिरते उसके ऊपर बैठ जाना है और जोर जोर से पंच थ्रो करने हैं। किम ऐसा ही करता है, वो हान सोल के ऊपर बैठकर भाई जोर जोर से उसके फेस पर पंच थ्रो करने लगता है। वो उसके फेस का हुलिया ही बिगाड़ देता है। वो कहता है कि मैं वो शब्द बिल्कुल भी नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे दोस्तों के खिलाफ कहे थे। एंड देन जो हान सोल होता है वो अपने उन 3 फ्रेंड्स की तरफ देखता है। वो कहता है कि हे गाइस मुझे इस लूजर से बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या हम तुम्हारे नौकर थोड़ी है, जो फाइट होती है वो 1 वर्सेस 1 के बीच होती है, तो तुम अपनी फाइट को अपने आप हैंडल करो। तो फिर हान सोल जो वो उनको कहता है यू फकिंग बास्टर्ड। और जो भाई किम होता है वो लगातार हान सोल के फेस पर पंच मार रहा होता है। हान सोल की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। हान सोल कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी भाई हान सोल एक नुकीला पत्थर उठाता है और उसे किम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे के हाथ को ब्लॉक कर लेता, पकड़ लेता है। और वो कहता है कि ये तुम क्या करने जा रहे थे। और भाई वो एक जोरदार पंच उसके फेस पर मारता है। उस पंच के लगते ही जो है भाई हान सोल का बाथरूम निकल जाता है और वो खड़ा हो जाता है। और भाई जब वो खड़ा होता है तो उसके पंच से भाई खून टपक रहा होता है। और जो पब्लिक होती है वो भी भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। और जो हान होता है वो कहता है कि ये बंदा जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज़्यादा फनी है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन जो है बस स्टैंड का दिखाया जाता है जहाँ पे सारा किम और ली से कहती है कि हे गाइस मुझे तुम दोनों के साथ बहुत ही मज़ा आया। और हाँ किम खासकर तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा, तुमने बहुत ही अच्छे से वो मूव सीखे। तो भाई किम कहता है कि ये सारा तुमने मुझे मूव्स इतने अच्छे से सिखाई रखे थे। तो भाई ली कहती है कि हे सारा तुमने आखिर इस लूज़र को कहा क्या था तो जो ये फाइट जीत गया। तो भाई किम थोड़ा सा भाई नाराज़ हो जाता है। तो भाई वो कहता है कि सारा कहती है कि मैंने इसे कहा था कि मैं तुम्हें एक और चांस दूंगी। एंड देन भाई तभी जो वहाँ पे बस आ जाती है और भाई सारा जाने लगती है।
और भाई किम उसे बाय बाय करने लग जाता है और ली कहती है कि हे सारा, हमें तुम्हारे साथ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तुम दोबारा ज़रूर से आना। और भाई तभी जो है किम भाई सोचने लग जाता है कि अगर सारा मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं देती तो जो मैं हान सोल को जो है बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर पाता। और भाई फिर वो सोचता है कि जो मेरी बड़े हार्ट वाली फ्रेंड है वो यहाँ से जाने लग गई है। तभी भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ली और किम जो है भाई मेट्रो में बैठे होते हैं। और भाई फिर ली किम से कहती कि हे लूजर, क्या तुमने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी? तो भाई किम कहता है क्या प्रैक्टिस, लेकिन क्यों? तो भाई ली किम से कहती है क्योंकि मैंने उस तरह से तुम्हें लड़ते हुए कभी नहीं देखा था। तो भाई किम कहता है कि मैं उस तरह से इसलिए लड़ा क्योंकि उसने मेरे दोस्तों के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोला था। तो भाई ली कहती है कि क्या तुम्हारे कोई और भी दोस्त है? तो किम कहता है कि हाँ मेरे और भी दोस्त है। और भाई किम कहता है कि ये बात जो है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उन्हीं तीनों लड़कों का। वो उनमें से एक लड़का कहता है कि हान सोल जो है वो बहुत ही बेवकूफ़ होता है, वो एक लूजर से हार गया और तो उसने पैंट में बाथरूम भी कर दिया था। एंड तभी जो है भाई हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा उनके पास आता है। उस बंदे का नाम होता है भाई, हम लोग देखते हैं उस बंदे का नाम होता है सीओ दोयोंग। तो मैं इसे दोयोंग कहूँगा। इसकी एज होती है 17 ईयर और भाई ये क्लास होती है 1 to 80। इस बात को तो मैं भी नहीं समझ पाया। और भाई फिर ये उससे कहता है, और भाई फिर उन तीनों में से एक लड़का कहता है कि ये तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो बोल रहे हो, तो क्या तुम थोड़ा पास आके नहीं बोल सकते? तो भाई फिर दोयोंग उनके पास आकर बोलता है कि क्या तुम फर्स्ट ईयर के नंबर 1 हो? तो भाई एक लड़का कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं फर्स्ट ईयर का नंबर 1 हूँ। मिडिल स्कूल के अंदर जितने भी लोग थे मैं उन सभी को डोमिनेट करके आया हूँ। और फिर उनमें से एक लड़का पूछता है कि तुम हमसे ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम हान सोल की तरह हमारे नौकर हो? फिर एक लड़का कहता है कि ये तो ओपन स्पोर्ट है नौकरों का। फिर भाई जो दोयोंग होता है वो कहता है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के नंबर 1 को। तो भाई फिर वो लड़के जो है हंसने लग जाते हैं और वे कहते हैं कि भाई हम ऐसे किसी भी फाइट को जो है डिसाइड नहीं कर सकते, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो भाई दोयोंग कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं मान लूँगा कि मैं जीत चुका हूँ। फिर भाई वो लड़का कहता है कि यू सन ऑफ बिच, तुम मुझे उकसा रहे हो। और भाई फिर वो जो है दोयोंग के फेस पर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई जो दोयोंग है भाई वो उसे डॉज करता है और भाई उस बंदे के फेस पे जो है साइड पंच मारता है। एंड देन भाई उसकी पसलियों पर जो है किक मारता है। उस किक के लगते भाई जो उस बंदे की पसलियाँ वो टूट जाती है और वो बंदा नीचे जाए गिर जाता है। तभी जो है भाई उसका दूसरा दोस्त भागता है कि यू बास्टर्ड, और भाई वो उसकी तरफ पंच करता है, लेकिन भाई वो उसको डॉज करके उसके फेस पे पंच मार देता है दोयोंग। और भाई वो बंदा भी ढेर हो जाता है। तभी भाई तीसरा दोस्त उसके फेस पर किक मारने के लिए आता है और भाई वो जो है उसके फेस पर भी साइड पंच मारकर उसको भी ज़मीन पर ढेर कर देता है। इस तरह से भाई दोयोंग जो है तीनों बंदों को भाई ढेर कर देता है। तभी हमें जिम इक्विपमेंट का जो रूम होता है भाई उसके अंदर दिखाया जाता है। दोयोंग भाई उस रूम के अंदर चला जाता है। तो भाई एक लड़का कहता है कि हे तुम ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकते, ऐसे किसी को भी यहाँ आना मना है और तुम तो बिना नॉक किया है। तो भाई हान कहता है क्या तुम फर्स्ट ईयर वाले हो? तो भाई फिर जो दोयोंग होता है वो कहता है कि तुम प्लीज़ जो मुझे इनविजिबल है उसके अंदर शामिल कर लो। तो भाई हान कहता है कि हमें इस तरह से किसी को भी इनविजिबल के अंदर शामिल नहीं कर सकते। और भाई जो दोयोंग होता है वो कहता है कि मैंने आज ही जो फर्स्ट ईयर का नंबर 1 है उसको डिफीट किया और अब मैं बन चुका हूँ फर्स्ट ईयर नंबर 1। तो भाई हान कहता है कि जिस बंदे का कोई नाम ही नहीं है हम कैसे मान ले कि तुमने उसे डिफीट करके तुम नंबर 1 फर्स्ट ईयर बन चुके हो। मैं जिस बंदे को अब वो करूँगा तुम्हें दिखाऊँगा, तुम उससे फाइट जीतो तो मैं तुम्हें मानूँ। एंड देन भाई वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और जो फ़ोटो दिखाता है वो फ़ोटो होता है भाई किम का। एंड दोयोंग कहता है कि मैं समझ गया। और भाई इसी के साथ ये एपिसोड जो है वो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी मांगा लवर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।